चलिए, तो हमने अभी तक जो जो चीज़ें जान ली थी, अब इसके आगे की चीज़ें हम जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऋग्वेद में जो मेन फूड था, मेन फूड यानी खाते क्या थे, तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है यव का। यव मतलब जौ। तो ऋग्वेद में जो ज़्यादातर फूड चलता था, यव चलता था। गाय को अघन्या कहा गया है। गाय को अघन्या कहा गया है, अघन्या। अघन्या मतलब होता है जिसे मारा ना जाए, जो मारने योग्य ना हो। गाय का जो आया वो लगभग 176 बार आया है गाय के लिए अघन्या शब्द। यानी कि आप समझ सकते हैं कि गाय का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा था। भैंस के लिए इन्होंने, भैंस के लिए जो शब्द यूज किया है वो किया है गोदी। ठीक है, गाय के लिए अघन्या और भैंस के लिए गोदी, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं था इसका, लेकिन गाय का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। यहाँ तक हमने इतनी चीजें जान ली। अब इसके आगे हम जानना शुरू करते हैं कि कहाँ से, कौन से सूक्त से क्या मिला है। तो पहले हम ऋग्वेद के बारे में एक चीज जान लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में आपको पता है कि 1028 सूक्त हैं, 10,580 श्लोक हैं। जिसको गाने वाला जो होता था उसको बोलते थे होता। ऋग्वेद में जो 2 से 7 तक के मंडल हैं, ये प्राचीन मंडल, ये मंडल जो हैं ये प्राचीन है। और बाद में जो ऐड किए गए वो कौन कौन से हैं? पहला, फिर इसके बाद 8वां, फिर 9वां और 10वां। ये जो मंडल हैं ये बाद में ऐड किए गए हैं, बाद में ऐड किए गए, जोड़े गए, बाद में जोड़े गए। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में इतनी चीजें हो गई। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए कि ऋग्वेद में केवल 3 ही वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में केवल 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद में 3 वर्ण, 3 वर्ण कौन कौन से? एक तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य। ये 3 वर्ण ही ऋग्वेद में मिलते हैं। तो 4 वर्ण का जो ये कंसेप्ट है वो कहाँ से आया और कैसा आया, तो इसके बारे में अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जान रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें कौन से सूक्त से मिली हैं, क्या किसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें पहले जान लीजिए। यहाँ तक की बात हो गई, अब आगे हम चलते हैं। देखिए, जो 4 वर्णों का कंसेप्ट है, 4 वर्णों का जो कंसेप्ट है वो ऋग्वेद में 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल में, 10वें मंडल में 4 वर्णों का कंसेप्ट है। 4 वर्णों का कंसेप्ट, और आपको पता है 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। कंसेप्ट जो है वो 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में। ठीक, 7वें मंडल में जो है 10 राग युद्ध है। मैंने आपको बताया था 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध के बारे में आप जान लीजिए। 10 राग युद्ध जो है ये जो है पुरोहितगिरी को लेकर लड़ा गया था। इसमें क्या था, इसमें जो है राजा, भारत वंश के राजा थे सुदास। सुदास, ये जो है रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी को बोलते थे परुष्णी नदी। नदी, उसके किनारे लड़ा गया था। तो ये जो सुदास थे ये भरतवंश के थे। भरतवंश, भरतवंश के राजा सुदास और 10 अन्य कबीले, 10 जो थे अन्य कबीले थे, अन्य कबीले, इनके बीच लड़ा गया था। इसमें मेन कंसेप्ट क्या था बता देते हैं। जो विश्वामित्र थे पहले इनके राज पुरोहित थे, तो उनको हटा के वशिष्ठ को बना दिया था इन्होंने अपने यहाँ। तो इसलिए ये लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें कि सुदास जीत गए थे। इसको 10 राग युद्ध बोलते हैं। ये रावी नदी किनारे लड़ा गया था और ये 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यानी कि ये जो ओम भूर्भुवस्सुः मंत्र है ये सविता देवी को समर्पित है। सविता देवी को समर्पित सविता देवी को समर्पित है, जिसको आप गायत्री मंत्र बोलते हैं। सविता देवी को समर्पित है और ये तीसरे मंडल में है। तीसरे मंडल में है, ठीक है। तो 10वें मंडल में क्या है? 7वें मंडल में दशराग युद्ध, सविता देवी को समर्पित गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र। और इसके बाद 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित। 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। तो 9वां मंडल सोम को समर्पित, ये सोम देवता थे समर्पित। तो ये सारी चीजें भी आप जानेंगे कि कहाँ से कौन सी चीज है, किस सूक्त में, ये भी पूछी जाती हैं। इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएंगी। अब हम जानते हैं इस समय के पेय, इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। 2 तरह के पेय पदार्थ जिनका जिक्र हुआ है, एक सूरा और सोम। सोम की वैल्यू बताई गई है और सूरा को जो है क्रिटिसाइज किया गया है। तो हम जान लेते हैं कि इनके बारे में क्या है। 2 तरह के पेय थे, पेय 2 तरह के थे, एक था सूरा और एक था सोम। एक था सूरा और एक था सोम। सूरा इसकी निंदा की गई, इसकी निंदा की गई। और जो सोम था ये हिमालय की मुजवन चोटी से लाते थे औषधि और वहां से बनाते थे। हिमालय की मुजवन चोटी, चोटी से प्राप्त औषधि से निर्मित, प्राप्त औषधि से निर्मित। ये जो है सूरा और सोम है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेटर वैदिक की भी कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कि आपको कई सारी चीजें हैं, आपने सुना होगा गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, ये कहाँ से लिया गया है? गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद। फिर इसके बाद यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद। फिर इसके बाद आपको पता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। फिर इसके बाद 4 आश्रम, 4 आश्रम। चारों आश्रम कौन से उपनिषद में है? 4 आश्रम। तो ये 4 चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि कहाँ से कौन लिया गया। तो हम इनको जान लेते हैं कि कहाँ से कौन लिया गया। आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो 4 आश्रम है ये जाबालोपनिषद से लिया गया है। जाबालोपनिषद। अब आप जान रहे हैं कि जाबालोपनिषद मतलब होता है, जाबालोपनिषद में चारों आ रहा है, कुछ है चारों उपनिषद, यानी चारों चीजें। तो चारों आश्रम जो है वो जाबालोपनिषद से। सत्यमेव जयते ये सब लोग जानते हैं, मुंडक उपनिषद से है, मुंडक उपनिषद। फिर यम नचिकेता संवाद, ये कठोपनिषद से, कठोपनिषद, कठोपनिषद। जाबालोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद। और गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद जो है ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो इस तरह से आपने जान लिया कि कहाँ से कौन सी चीज ली गई है। ये कठोपनिषद से लिया गया, ये बृहदारण्यक, ये मुंडक उपनिषद और ये जाबालोपनिषद। तो यहाँ तक की सारी चीजें आपने जान ली हैं। अब इसके आगे थोड़ी सी चीजें और बची हैं, वो भी जान लेते हैं। उनके लिए हमारे पास ट्रिक्स हैं। यहाँ तक फैक्ट्स थे, इनको आपको याद करना पड़ेगा, बाकी अब ट्रिक है। तो अब हम आराम से समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि वेदों के उपवेद भी हैं, वेदों के उपवेद भी हैं, उपवेद।
उपवेद भी हैं वेदों के। कौन कौन से हैं इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए इसकी एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, गंध सी आए। अब देखिए ध्यान से, ये एक लाइन लिखी हुई है और इससे आसानी से आप डिसाइफर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से उपवेद हैं। सबसे पहले है गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। फिर है धनुर्वेद, फिर है शिल्पवेद, शिल्पवेद, और यह है आयुर्वेद, आयुर्वेद। अब आपको पता है 4 वेद हैं हमारे पास और उनके 4 उपवेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। तो देखिए ऋग्वेद में जो है आयुर्वेद का बड़ा वर्णन हुआ है, इसीलिए ऋग्वेद, ये बस याद करने का एक टेक्निक है, ये ऋग्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद। ठीक है। इसके बाद जो गंधर्ववेद है, आपको नाम से ही पता चल रहा है गंधर्व यानी कि ये संगीत से संबंधित है, तो ये सामवेद से संबंधित होगा। आपको पता है सामवेद में संगीत वगैरह की चीजें हैं। सामवेद को जो भी पढ़ते थे उनको बोला जाता था उद्गाता। फिर धनुर्वेद और शिल्पवेद। धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद यज्ञ संबंधी जो सारे कर्मकांड थे वो यजुर्वेद में थे। और शिल्पवेद जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद आप समझते हैं, ये इसमें जादू टोना या फिर यज्ञ में कोई भी अगर व्यवधान आ रहा है तो उनको कैसे दूर किया जाए, और भी लोगों के डेली लाइफ से संबंधित चीजें इसमें थी। तो इसीलिए शिल्पवेद, शिल्प मतलब होता है कुछ बनाना, और डेली लाइफ में ये सारी चीजें यूज होती हैं, इसलिए अथर्ववेद का संबंध शिल्पवेद से है। तो आपने जान लिया कि ये 4 वेद हैं और उनके उपवेद हैं, चारों वेदों में क्या क्या दिया हुआ है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं और समझ लेते हैं वेदांग क्या होते हैं। देखिए वेदांत अलग है और वेदांग अलग है। वेदांत जो है वो वेदों का लास्ट पार्ट है। अभी हम लोग वेदांत के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जिसमें उपनिषद वगैरह आते हैं। और वेदांग वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए 6 तरह के जो हमने ग्रंथों की रचना की उनको हम वेदांग बोलते हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, और बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है जिसके कारण हम आराम से जान सकते हैं। देखिए इनको हम ऐसे जानेंगे। ये निशी कब जाए अच्छा। अब देखते हैं कि ये इनको डिसाइफर करते हैं। नी से निरुक्त, निरुक्त आपको पता है निरुक्त यास द्वारा रचित निरुक्त सबसे ज्यादा फेमस है। फिर सी से शिक्षा, शिक्षा। फिर का से कल्प, 3 तरह के कल्प होते हैं आपको पता है। फिर बा से व्याकरण, और व्याकरण में सबसे ज्यादा फेमस जो बुक है वो है पाणिनि की अष्टाध्यायी। और एक चीज और यहां जान लीजिए कि जो पाणिनि थे और शुंग थे और महर्षि पतंजलि, इनका टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पतंजलि थे ये शुंग कालीन थे, शुंग कालीन। और जो यानी नंद वंश में पाणिनि और पतंजलि जो है शुंग कालीन थे। फिर इसके बाद ज्योतिष, ज्योतिष, ठीक है। और 3 4 5 और ये से छंद। अब देखिए छंद शास्त्र एक है महर्षि पिंगल द्वारा रचित, और लगद मुनि द्वारा ज्योतिष शास्त्र की रचना की गई। तो ये फेमस कुछ बुक्स हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की जो एक संस्कृत का व्याकरण है और बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो हमने ये सारी चीजें जान ली। अब आपको पता है कि वैदिक दर्शन में 6 तरह के दर्शन हम मेनली पढ़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ दर्शन हैं उनको भी हम जानेंगे, वो पूरे भारत में फैले हुए थे। लेकिन ये जो 6 दर्शन है, 6 दर्शन है, उनके बारे में हम जान लेते हैं, और उनके लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, और ये पूछे बहुत ज्यादा जाते हैं। तो ये जो 6 दर्शन है और इनके प्रवर्तक कौन है, किसने इनको दिया, ये सारी चीजें हम जानेंगे। षट दर्शन में सबसे पुराना दर्शन जो है वो है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य। फिर योग, न्याय, वैशेषिक, ये 4 होगा।
सांख्य योग न्याय वैशेषिक, 4 हो गए सांख्य योग न्याय वैशेषिक। और उसके बाद 2 पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, देखिए पूर्व मीमांसा को मीमांसा भी कहीं जगह लिखा रहता है, मीमांसा। और जो उत्तर मीमांसा है इसी को वेदांत, इसी को क्या बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं। तो सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। और इनके कौन कौन से प्रवर्तक थे? सांख्य के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। कपिल मुनि सांख्य के प्रवर्तक थे, सांख्य दर्शन के। सबसे पुराना दर्शन है, इसके तो लिखित साक्ष्य भी अब नहीं है। और कपिल मुनि जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट थे अपने टाइम में। और श्री कृष्ण ने एक बात भी बोली थी, उन्होंने गीता में एक बात कहा है कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। यानी कि कपिल मुनि बहुत बड़े, अपने टाइम के बहुत बड़े रिसर्चर रहे होंगे। योग, योग के लिए आपको पता है पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि। और पतंजलि किस कालीन थे अभी मैंने आपको बता दिया, समकालीन। न्याय, न्याय के लिए गौतम। वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन जो था ये जो दिया है, ये दिया है वैशेषिक दर्शन जो था ये दिया है कणाद ने, कणाद। अब आपको पता है वैशेषिक दर्शन में ही इन्होंने एटम का जिक्र किया है, वैशेषिक दर्शन में ही महर्षि कणाद ने एटम का जिक्र किया। और उसके बाद ये जैमिनी थे, जैमिनी। और ये थे बादरायण, बादरायण। तो ये 6 दर्शन है, 1 2 3 4 5 6। और इन 6 दर्शनों के प्रवर्तक, इसके अलावा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन है या मत हम मान सकते हैं, उनको हम दर्शन डायरेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि वो इन्हीं से निकले हुए हैं मत, और उनके प्रवर्तक है। तो वो भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 4-5 है तो बहुत सारे, लेकिन जो ज्यादा पूछे जाते हैं हम केवल उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो उनकी भी बात हम यहाँ कर लेते हैं, और उसके लिए भी हमारे पास अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं। अब जो है हमारे पास, मैं आपको लिख के दिखाता हूं यहां पर। देखिए 4 चीजें हमने लिखी, सनिदादे, राविश्री, शुरू में वल्लभ और ब्रह्मादे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं। देखिए सा से सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय। नी से निम्बारकाचार्य, निम्बारकाचार्य इसके प्रवर्तक थे, बहुत ज्यादा पूछा जाता है निम्बारकाचार्य। और दा दे, 2 बार दादा आया है, यानी द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद। अब ऐसे ही राविश्री, ये हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के बारे में अभी जानते हैं आप, साउथ में इनकी बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है, रामानुजाचार्य। और यह विशिष्ट द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद। और ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे, श्री संप्रदाय, इन्होंने श्री संप्रदाय को बनाया। शुरू में वल्लभ, ये जो है वल्लभाचार्य है, ठीक। और आपको पता है रुद्र संप्रदाय और शुद्ध द्वैतावाद, इनका मत था, शुद्ध द्वैतावाद, शुद्ध द्वैतावाद, रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। और इसके बाद फिर ब्रह्मादे, तो आपको पता है यहां पर देखिए माधवाचार्य है, ब्रह्मादे, ठीक है, द्वैतावाद है, ब्रह्म वाद से हो जाएंगे, यहां पर माधवाचार्य है, ठीक है। और ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय,
माधवाचार्य, माधवाचार्य, और ये जो थे ये थे द्वैतवाद, द्वैतवाद। ठीक है, तो आपने देख लिया कि हमने क्या क्या बना दिया है। सनिदादे, राविश्री, शुरू में वल्लभ, ब्रह्मादे, सनक संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद, रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद, सिख संप्रदाय। ये अब दो चीजें आप और जान लीजिए। द्वैतवाद मैंने आपको बता दिया है, एक अद्वैतवाद है, और इसमें आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत ही प्रोमिनेंट थे। शंकराचार्य, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की नींव रखी, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो शंकराचार्य अद्वैतवाद के जनक है। और अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि गौड़ीय संप्रदाय, ये भी एक बार पूछ लिया जाता है, गौड़ीय संप्रदाय, तो गौड़ीय संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक वो है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह आपने देख लिया कि हमने सारे संप्रदाय भी देख लिए ट्रिक से। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। अब हम जान लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, और ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। ये भी बहुत पूछे जाते हैं, आसान है। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ ये सब लेटर वैदिक में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद के हैं तो ऐसे कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ, लेकिन हम दो ही पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय, और एक है कौशिक की, कौशिक की। ये हैं दो ब्राह्मण ग्रंथ। फिर इसके बाद सामवेद के, सामवेद के, तो सामवेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? पंचविश, पंचविश है। फिर तांड्य, तांड्य, छांदोग्य, जैमिनी, ये जो है सामवेद के हैं। फिर इसके बाद यजुर्वेद के देख लेते हैं। यजुर्वेद के, यजुर्वेद के कौन कौन से हैं? यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो दो तरह से लिखा गया है, पद्य में भी लिखा गया है और गद्य में भी लिखा गया है, केवल यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में जो है आपको पता है, यजुर्वेद में ऐतरेय और कौशिकी हो गए हैं। यहाँ पर तैतरी, 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 तैतरी ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। ठीक। और फिर यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद। आपको पता है अथर्ववेद जो है ये काफी इंपॉर्टेंट था, अथर्ववेद। और अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें है गोपद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। तो इस तरह से हमने देख लिया, वैदिक सभ्यता भी पूरी खत्म कर दी हमने। इससे बाहर वैदिक सभ्यता में कोई भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट नहीं पूछ सकता। अब हम महाजनपद काल में भी बहुत अच्छी ट्रिक है, महाजनपद काल में तो कई सारी ट्रिक है, और जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन पे ट्रिक है। तो अब हम इसके बाद जो है महाजनपद काल को शुरू करेंगे। तो होप आपने यहाँ तक देख लिया होगा। तो हमसे कनेक्ट रहें क्योंकि अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू।